आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से शुरू करते हैं। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दैनिक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। राहुल और सिमरन दोनों एक साथ सिटी के स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं। राहुल ने समान कीमत वाले 3 क्रिकेट बॉल दुकानदार को 60 रुपए देके खरीदे। आपको क्या लगता है राहुल ने एक बॉल के लिए कितने रुपए दिए होंगे? चूंकि 3 बॉल की कीमत 60 रुपए है, तो एक गेंद की कीमत हम मन में हिसाब करके भी निकाल सकते हैं। परंतु अगर सवाल मुश्किल होगा तो बीजगणित का प्रयोग करके इसे और आसानी से निकाला जा सकता है। माना एक बॉल की कीमत x रुपए है, तो 3x बराबर 60 होगा। समीकरण सॉल्व करने पर हमें x बराबर 20 मिला। अतः राहुल ने प्रत्येक बॉल के लिए 20 रुपए दिए। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। माना 5 पेन की कीमत 50 रुपए है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? यहाँ पर समीकरण है 5x बराबर 50, जिसे हल करने पर हमें x बराबर 10 मिलता है। अतः एक पेन की कीमत 10 रुपए होगी। यहाँ आपने देखा कि एक चर वाले समीकरण को आसानी से हल किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। उसी दुकान से सिमरन ने एक गुड़िया और 3 टोपियां 120 रुपए देकर खरीदी। तो गुड़िया तथा टोपियों की कीमत पता करें। माना गुड़िया की कीमत x रुपए है तथा एक टोपी की कीमत y रुपए है, इसलिए x + 3y बराबर 120 होगा। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। समीकरण 1 की मदद से हम गुड़िया और टोपी की कीमत निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ x और y के अलग अलग मान समीकरण में बैठ सकते हैं, तो हम आसानी से बॉल की कीमत तो निकाल पाए, परंतु गुड़िया और टोपी की कीमत नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पहली स्थिति में हमारे पास केवल एक अज्ञात था, जिसको एक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया था, इसलिए पहली स्थिति में हम अज्ञात का मान निकाल पाए थे। परंतु दूसरी स्थिति में हमारे पास 2 अज्ञात है, जिसके बीच का संबंध केवल एक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, जिस कारण हम x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे समीकरण को हल करने के लिए हमें और क्या चाहिए? हमें x और y के बीच दूसरा संबंध मिल जाए तो हम x और y का मान निकाल सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक दूसरा हिंट देती हूँ। माना कि गुड़िया की कीमत 3 टोपियों की कीमत के बराबर है। क्या आप दूसरे हिंट की मदद से इस समीकरण को बना सकते हैं? दूसरे हिंट से हमें x बराबर 3y मिलेगा, जिसको हम दूसरा समीकरण कहेंगे। आपने देखा कि दोनों हिंट की मदद से हमें 2 समीकरण मिले। क्या आप इन दोनों समीकरणों के बीच का संबंध बता सकते हैं? यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि समीकरण x + 3y बराबर 120 और समीकरण x बराबर 3y ax + by + c बराबर 0 के रूप के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ax + by + c बराबर 0 को हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा आपने कक्षा में इसके बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि ax + by + c बराबर 0 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b 0 के बराबर नहीं है। क्या आप दोनों समीकरण में कोई और भी संबंध देख सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में एक जैसे चर है। x और y के 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, अतः समीकरण 1 और 2 को साथ में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। आइए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखते हैं। a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, जहां a1, b1, c1, a2, b2 और c2 वास्तविक संख्याएं हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर तथा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शून्य नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शून्य क्यों नहीं है? इसके बारे में आप अपने साथियों के साथ विचार करें। डिस्कशन के दौरान आपने पाया होगा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर दोनों ही वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग है और यदि यह शून्य होगा तो a1 b1 और a2 b2 भी शून्य हो जाएगा। और हमें पता है अगर a1 b1 a2 या b2 में से कोई भी शून्य होगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। तो यहाँ हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब मैं आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 7 और 2s प्लस 70 बराबर 5 देती हूँ। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? 2x प्लस 5y बराबर 7 और 2s प्लस 70 बराबर 5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं है क्योंकि इनमें अलग अलग चर का इस्तेमाल हुआ है। हमने इस टॉपिक में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा।